ऑक्सीडेशन नंबर एक फॉर्मल चार्ज होता है। क्या होता है? फॉर्मल चार्ज, जो किसी एटम पर कार्य करता है। अगर हम किसी एक मोनो एटमिक मॉलिक्यूल को देखें, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन बना है ये कैसे बना होगा पता है क्या किसी को? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम और दूसरा बना होगा, तब ये हमारा O2 बना है, राइट है। तो ये जो O2 बना है, इस O2 के बीच में क्या रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, है ना, तब तो ये बना है। तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, ये साझे के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ये साझे के जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम ऐसे बना देते हैं, ये साझे के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ये खींचेगा कि ये? कोई भी नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि दोनों की ताकत कैसी है? बराबर। ठीक है। तो यहाँ जो चार्ज लगेगा वो क्या होगा? ना इस पर प्लस लगेगा ना उस पर माइनस लगेगा, जीरो रहेगा। लेकिन अगर हम एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, देखिए कौन सा? कोई सा भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं। यदि हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लिया H और Cl, क्या ले लिया हमने? HCl। तो यहाँ जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होंगे? यहाँ होगा और यहाँ होगा। इनकी शेयरिंग हुई है दोनों की, एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, ये बीचों बीच होना चाहिए थे। कहाँ होना चाहिए? बीचों बीच, क्योंकि दोनों ने बराबर की शेयरिंग की है। हाइड्रोजन ने भी उतना ही हिस्सा दिया, क्लोरीन ने भी उतना हिस्सा दिया है, तो बीच का होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो बीच का शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, उस पर जो क्लोरीन लगा है, दूसरा हिस्सा, ये क्लोरीन, ये क्या करता है कि इन शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉनों पर अपना अधिकार ज्यादा जमाता है, और अपना अधिकार ज्यादा जमाने से ये उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। और जब शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को कोई भी एलिमेंट अपनी ओर जब खींचता है, तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन को आप देखेंगे कि ये इसकी तुलना में बहुत अधिक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक ऋण विद्युतीय है। इसलिए ये इन शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। फलस्वरूप क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉनों का जो डेंसिटी होगी, जो घनत्व होगा, वो पूरा का पूरा क्लोरीन की तरफ दिखाई देगा। फलस्वरूप इसका परिवर्तन इस तरीके से हो जाएगा कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस हो जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंशिक ऋणावेश हो जाएगी क्लोरीन और आंशिक धनावेश हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब ये जो आंशिक यहाँ ऋणावेश हो गया, ये कोई स्थायी चार्ज नहीं है कि क्लोरीन के ऊपर ये स्थायी रहेगा। ये एक ऐसा चार्ज है, अभी ये क्लोरीन किसी दूसरे एटम के साथ जब जुड़ेगा तो वहां इसका फॉर्मल चार्ज बदल सकता है। यानी ये कोई स्थायी चार्ज नहीं है। क्लोरीन के चूंकि हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो ये हमारे ये माइनस वन बनेगा। अब किसी और के साथ जुड़ेगा तो दूसरा रूप दिखाने लगेगा, दूसरा चार्ज बन सकता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अंक। यहां क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या बन जाएगा? माइनस। और क्यों बन गया, इसके पीछे ये पूरी कहानी होती है। ऑक्सीकरण अंक क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसके पीछे यही मूल कारण है जो हमने आपको बताया। ठीक है, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।